सबको जय मसीह की। सुबह रविवार की आराधना में जैसे हम सब एक साथ जुड़े हैं, हाँ मैं जानती हूँ हम सब कलीसिया में एक साथ आकर नहीं आराधना कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया मेरे प्रयोग के इस ऑनलाइन के जरिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना कर सकें। सचमुच प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया है कि हम अब तक जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। आइए मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें और प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने परिवार के साथ, अपने घरों में आइए, एकत्र होकर हम बैठें और प्रभु की हजूरी में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि उसका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में वो मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। जब चारों तरफ परमेश्वर महामारी, बीमारी, प्रभु जी मृत्यु, परमेश्वर अंधकार ने हमें घेरा हुआ है, खुदावन हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने आप को दीन करते परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे दिलों में उतरने पाए प्रभु, हमारे घरों पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और इस रविवार के दिन प्रभु जी हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा छुटकारा प्रभु जी हमारे देश पर आने पाए, हमारे घरों में आने पाए परमेश्वर। जैसे हम तेरे गीतों को गाते हैं, तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, हर एक बात के द्वारा प्रभु होने पाए प्रभु जी आपका छुटकारा, आपकी मुक्ति प्रभु जी, और आपका मस्सा हमारे घरों पर उतरने पाए प्रभु जी। हम जैसे तेरी आराधना करते प्रभु यीशु, आपकी प्रभु जी हजूरी हमारे घरों को भरने पाए खुदावंद। और रबा शखला रबा सियांदा नामा, इस समय हम प्रार्थना करते एक मन होके प्रभु जी, हर एक को छू ले प्रभु जी। इस ऑनलाइन के जरिए जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु जी, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। प्रभु वो जिस भी निराशा के साथ प्रभु जी, जिस भी समस्या के साथ इस आराधना में बैठे प्रभु खुदावंद, प्रभु आप उनके दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। इस समय में प्रभु जी उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु। इस आराधना के द्वारा दिल में एक शांति को पाने पाए प्रभु, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन दूर होने पाए प्रभु जी, और लोग आपकी तसल्ली को और आपके जलाल को, आपके हाथों को देखने पाए खुदावंद होने पाए प्रभु। हमसे बोलो, बातचीत कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुनो कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए, एक बहुत ही अच्छा गीत है, हम पिछले दिनों भी हमने गाया है, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। आज हम प्रार्थना करें कि जैसे हम हर तरफ मौत को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, कि खुदावन तू इस परिस्थिति में उतरा परमेश्वर। खुदावन आप इस परिस्थिति पे अपना कब्जा लेने पाए करके मिलकर इस गीत को गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। ताली बजाकर, जहां भी आप अपने घर में हैं, ताली बजाकर इस गीत को मेरे साथ गाएं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मिलकर एक और बार, हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा घर तेरे हाथों में यीशु। बला से ना डरूं। कल का आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूं, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानता,
भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है फैसला। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है फैसला। सब अपने हाथों को उठाकर एक साथ मिलकर एक और बार बोले, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, हर तरफ है जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र तुझ में है मसीह, मेरी तो ये जिंदगी हर शान बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझ में मसीह, तुझ में है मसीह, मेरी तो ये जिंदगी हर शान बेहतर हो रही। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहें कि प्रभु हम किसी भी बला से ना डरे प्रभु। ओ किसी भी परेशानी से हम ना डरे परमेश्वर, किसी भी परमेश्वर कार्य से हम ना डरे प्रभु, ना फिक्र करे खुदावंद, पर आप पर हम भरोसा रखने पाए, क्योंकि आप ही हमारा बल है परमेश्वर, आप ही हमारी ताकत है खुदावंद। कि तो लोग कह रहे हैं आज के दिन में, हाँ प्रभु तू मेरा बल है परमेश्वर, तू मेरी ताकत है परमेश्वर, तू मेरा सहारा है परमेश्वर। आइए एक और गीत को हम मिलकर गाएंगे, तू मेरा बल है प्रभु। उस गीत को पिछले दिनों भी हमने उपवास प्रार्थना में गाया, आज एक और बार हम सब मिलकर अंगीकार करें कि प्रभु तू मेरा बल है यीशु राजा। हालेलुया। हम सभी को आता है, सब मिलकर इस गीत को गा के प्रभु के नाम की महिमा करें। तू
उठाकर, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। हाथों को उठाकर, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा शामोत मेरा, मुझे तूने ही चंगा किया, यहोवा शामोत मेरा। सब बोले, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। एक हाथ को अपने हृदय पे रखिए, एक हाथ को स्वर की ओर उठाकर। कितने लोग इस समय, जितने लोग बीमार हैं, अपने हाथों को उठाकर बोलिए। जितने लोग परेशानी में हैं, अपने हाथों को उठाकर बोलिए। जितने लोग आर्थिक समस्या में हैं, अपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु से। ओ यस जीसस, ओ रमाशियंदराबासी खालाराबा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। तू हमारा बल है परमेश्वर, तू हमारा गढ़ है परमेश्वर। ओ तूने ही हमें चंगा किया, यहोवा शाबोत मेरा। तू मेरा बल है यीशु राजा, तू मेरा चट्टान है यीशु राजा। हालेलुया। अंगीकार करें, अंगीकार करें। शायद मैं आपको नहीं देख सकती, लेकिन इस समय में खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति आपके घरों के अंदर है। उसके ऊपर अपने बोझ को डालिए, उस अंगीकार कीजिए। हाँ प्रभु, आप मेरा बल है यीशु राजा, आप मेरी ताकत है यीशु राजा, आप मुझे संभालने वाले यीशु राजा। Oh, I just need you Lord। प्रभु मुझे आप चाहिए,
मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारता है, वो उनके नाम को, उसके नाम को जैसे आप पुकारते हैं, वो सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह एक ही जीवित परमेश्वर है, वो आज कल और सदा युगान युग जीवित परमेश्वर है। उसे बोल के देखिए कि प्रभु जी तू युगान युग जीवित परमेश्वर हमारी जिंदगी में आने पाए। हालेलुया। रिगाबा शांदरलाराबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे नाम को प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा। हाँ मेरे प्रियो, इस महामारी के समय में, संकट के समय में कई बार हम सोच पाते नहीं है कि हम किस पे भरोसा करें। ना ही हम अपने आसपास के लोगों पे भरोसा कर पाते हैं, ना ही सरकार पे भरोसा कर पाते हैं, ना ही डॉक्टरों पर भरोसा कर पा रहे हैं, ना ही दवाइयों पर भरोसा कर पा रहे हैं। ये समय ऐसा है कि जब हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, आइए हम सब मिलकर इस समय में यीशु मसीह पे अपने भरोसे को डालें। यीशु मसीह पे अपने भरोसे को रखिए मेरे प्रियो। कोई भी बात क्यों ना हो, वो परमेश्वर, आप उस पर अपना भरोसा डाल कर देखिए, वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आइए मिलके गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हाथों को उठाकर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें मेरे प्रियो। ये समय है केवल यीशु मसीह को देखने का। ओ यस जीसस। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया मुझे यीशु ने। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए हाथों को उठा के अंगीकार करें। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। हाथों को उठाकर बोले करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं, प्रभु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
तेरा नाम ऊंचा रहने पाए खुदावन, तेरा नाम हमारे बीच में महिमा को पाने पाए परमेश्वर। तेरा नाम स्तुति आराधना के योग्य नाम है यीशु राजा, तेरा नाम सबसे पवित्र नाम है प्रभु जी। हम आज की सुबह अपने आप को प्रभु जी जीवित बलिदान के रूप में तेरी हजूरी में चढ़ाते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। इस दिन में यहाँ मौजूद हर एक को तू आशीषित कर प्रभु जी। आने वाले हमारे संपूर्ण आराधना को प्रभु जी वचन के पढ़े जाने पर प्रभु जी दान पर प्रभु जी और तेरे दास के प्रचार पे हर एक भाग में खुदावन तेरा नाम ऊंचा उठने पाए इसके द्वारा प्रभु, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए। आदर महिमा तुझे देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सारी प्रार्थना सुनो कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। फिर से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग आने के लिए, ऑनलाइन में एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, प्रभु के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, स्तुति करता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए मैं बहुत बहुत स्तुति करता हूँ, इसलिए उसने हम सबको सुरक्षित रखा है। इतना बड़ा महामारी हमारे बीच में आया, ये पूरा लॉकडाउन में परमेश्वर की दया हमारे पूरा परिवार के साथ था। प्रभु के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, आगे शायद लग रहा है हमारा सरकार थोड़ा बहुत लॉकडाउन कुछ जगह में खुलेगा, ऐसा लग रहा है। मुझे मालूम नहीं है, मैं पूरा उसके बारे में मुझे नहीं जानते हैं, जानकारी पूरा नहीं है। फिर भी मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ, अभी भी आप लोग अपने आप को ख्याल रखना, अपने आप को संभाल के रखना। जो भी सरकार के नियम है उसके अनुसार हम चलेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, याद रखिए इस सप्ताह पिछले कुछ दिन लगातार हम लोग प्रार्थना करते आया, लेकिन इस सप्ताह रोज हम अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। एक दिन महिला के लिए, एक दिन भाइयों के लिए, एक दिन जवानों के लिए, एक दिन बच्चों के लिए। वो व्हाट्सएप में आप लोगों के लिए उसके बारे में अपडेट आता रहेगा, उसको आप लोग फॉलो कर दीजिए। हमारा एसोसिएट पास्टर्स आप लोग से संपर्क करेंगे कौन सा दिन कौन सा प्रोग्राम होगा करके, उसमें आप लोग ज़रूर भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, याद रखिए हर संडे रविवार हमारे लिए दोपहर को शाम को 4 बजे और शाम को 6 बजे हमारे लिए संडे स्कूल और टीन सर्विस है। उसका जूम लिंक हम भेजेंगे, उसमें भी भाग लीजिए। और प्रतिबोर हमारे लिए प्रार्थना है, उसमें भाग लीजिए। खास करके मैंने कल आप लोगों को प्रार्थना के अंतिम में मैंने बताया था, जो आदिवासी लोग रहते हैं उड़ीसा में, वहाँ पर लगभग 100 पासवान लोगों को हम लोग ट्रेनिंग करके वहाँ पर सेवकाएं कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन के समय पर वहाँ पर कुछ परसिक्यूशन भी चल रहा है, उन लोगों को मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप में से कोई उन लोगों के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अपना हाथ आगे बढ़ा दीजिए। खास करके इस वक्त हम लोग जब एक गीत गाते हैं उस समय स्क्रीन में जो आ रहा है हमारा कलीसिया के खाता का पूरा डिटेल स्क्रीन में इस वक्त होगा। और फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह करना चाहते तो उसमें नंबर भी आएगा, उसमें आप कर सकते हैं। प्रभु के राज्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बीज डालो, परमेश्वर 100 गुना वापस आपको आशीष देता रहेगा। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपकी ज़रूरत को हमेशा परमेश्वर पूरा करेगा, संभालेगा। इस वक्त में एक गीत गाना चाहता हूँ, कितना भलाई हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए किया। वो गीत हम जब मिलकर गाते हैं परमेश्वर के लिए, आप लोग जो ऑनलाइन ट्रांसफर जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे। उसके आगे हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा यीशु राजा। हाथ
कैसे मैं धन्य कहूँ, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। दीनता में बढ़ता दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में बढ़ता दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा यीशु राजा। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, अब कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं वर्णन करूं, अब कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, अब कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे नाम के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो कुछ तूने किया, कैसे हम धन्य कर सकते हैं प्रभु। कितना भलाई किया, कितना अच्छा कार्य किया। उन सारों कार्य के लिए, सारे कार्यों के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आज इस आराधना में, प्रार्थना में भाग ले रहे, उन सबको परमेश्वर बहुत ताई से आशीष कर। अपना परिवार में जो कुछ चाहत है वो सारे पूर्ति कर। खुदावंद यीशु मसीह, इस महामारी से बचा कर रख। हमारा सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर। आदर महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आप हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप सब लोग से इस वक्त वचनों से बात करेगा। हम लोग पिछले लगभग 1 महीना से लगातार ये वचन को हम लोग देखते आ रहे हैं। प्रार्थना, प्रार्थना ही जीवन। प्रार्थना के ओर से ही हम लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रार्थना के अंतिम में प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। उस रिश्ता को तोड़ने के लिए शैतान कितना बड़ा मेहनत करता है, उसको हम कैसे जीतना है, ये सारे हम लोग लगातार देखते आया। फिर मैंने आप लोगों को बताया इस प्रार्थना में कितना ताकत है, हम लोग किस प्रकार की प्रार्थना करना है।
उपवास प्रार्थना में कितना बड़ा सामर्थ्य है। पिछले हफ्ता लगातार हम लोग वो वाली प्रार्थना भी करके देखा। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंद उठाया प्रार्थना में। पिछले एक हफ्ता सच में मैं बहुत आनंद था आप लोगों के साथ प्रार्थना में भाग लेने में। हर दिन लगभग 140-150 परिवार रोज जूम में प्रार्थना में आकर के हमें बहुत आनंदित किया। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करते हुए आज इस महीना के आखिरी हफ्ता प्रेज़ द लॉर्ड आप लोगों को एक और सूचना भी मैं बताता हूं। 1 तारीख मंगलवार सुबह आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना होगा। मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। प्रभु के जो वायदा की बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करके प्रार्थना करूँगा, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। तो आज इस प्रार्थना के जो टॉपिक है मैं यहाँ पर समाप्त करके अगला हफ्ता से मैं और कुछ प्रभु के वचन को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहो। प्रार्थना करने के लिए बहुत अलग अलग तरीका है, टाइप ऑफ प्रेयर्स है। बहुत अलग अलग तरीका से आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं इस रीति निवास से कुछ कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के लिए कोई रीति निवास नहीं है, कोई अनुचित रीति से हम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो परमेश्वर के चरणों में जब भी आते हैं प्रार्थना के लिए, कैसे हम चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे भिन्न अलग अलग प्रकार की प्रार्थना उसमें एक है। जब भी हम प्रभु के चरणों में आते हैं सबसे पहले इस प्रकार की प्रार्थना होना है। जब भी आप प्रार्थना में घुटने में आते हैं, नहीं तो बैठ के प्रार्थना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलना सीख लो हर बात के लिए। आज हम लोग एक गीत गाया, कितना भलाई परमेश्वर हमारे लिए किया, कितना भलाई किया, और जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने किया हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना में आते सबसे पहले करना यह है, फिलिपियों 4 उसका 6 वचन ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात को चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के साथ उपस्थित इस प्रकार होना चाहिए, धन्यवाद के साथ। सो जब भी आप प्रार्थना में आते हैं सबसे पहले आपका करने के बाद यह है धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद बोलो। प्रभु ने आपको सुरक्षित किया, धन्यवाद। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, धन्यवाद करो। सच में कितने लोग भूखा में है क्या पता है आप लोगों को? मुझे कुछ दिन के पहले एक पासवान फोन में बात किया था, उनके घर पे एक चाय पीने के तक कुछ है नहीं है। चाय पीने के तक चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सब कुछ खरीद के उनको दिया था। वो दूर की बात नहीं है, दिल्ली की बात कर रहा हूं। और जो है पूरा संसार में 100 लोग में से 20 लोग लगातार बिना खाना है, बिना खाना है। खाने के लिए इतना तड़पते हैं लोग, लेकिन आपके लिए मेरे लिए 3 बार खाना मिला ना मिला, कम से कम एक दिन एक बार अच्छा से भोजन करने के लिए प्रभु ने दाल रोटी तो दिया ना। प्रभु को धन्यवाद करना है। जब भी हम प्रार्थना में आते हैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। क्या पता है, इतना बड़ा महामारी में ये जो सेकंड लहर जो आया सुनामी की तरह, दिल्ली में हजारों लोग मर गया। उसमें हमारे हिंदी कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। एक दिन एक सिस्टर ने फोन किया था मुझे, उसने बोला था बलजीत नगर से, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। डर रहा था, वो बहुत डर रहा था। मैं भी डर गया था ये जिस प्रकार वो बात कर रहे थे। लेकिन अगला दिन उसने बोला ठीक हो गया। देखिए ये कोरोना के वजह से हमारा कलीसिया में एक व्यक्ति का भी जान नहीं निकला, सबको परमेश्वर सुरक्षित किया। धन्यवाद करना है नहीं, आपको पहनने का वस्त्र दिया परमेश्वर, रहने का स्थान दिया,
अच्छा स्वास्थ्य दिया, क्यों ना करे। तो प्रार्थना में सबसे पहला भाग यह है प्रभु को धन्यवाद करना। भूलना मत मेरे भाइयों मेरे बहनों, हर बार जब भी प्रभु के चरणों में आते हैं, सबसे पहले हर बात के लिए, जो काम दिया, जो पैसा दिया, धन दिया, जो परमेश्वर आपके लिए स्वस्थ दिया, हर बात के लिए धन्यवाद करना सीख लो। अगर धन्यवाद नहीं करते हैं, हमारा दिल कठोर दिल है। सच में मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु के शरणों में जब भी हम आते हैं, सबसे पहले धन्यवाद करना सीख लो। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कुछ भी काम करने के पहले, मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 36वां वचन को अगर हम पढ़ते तो परमेश्वर यीशु मसीह भी एक अद्भुत कार्य करता है। उस अद्भुत कार्य करने के पहले वो यही करता है, वो स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है। उस वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 36वां वचन को पढ़ेंगे। और उन 7 रोटियों और मछलियों को मछली और रोटियों को लेकर के परमेश्वर ने क्या किया? धन्यवाद करके तोड़ा। धन्यवाद करके तोड़ा। देखिए, जो वहां पर बहुत हजारों लोग बैठे, प्रभु यीशु मसीह संदेश दिया था। संदेश के बाद में जो उपदेश दिया, उपदेश के बाद में सबको भोजन खिलाना है, तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये लड़के के पास रोटी और मछली है, तो एक व्यक्ति के पास मछली और जो रोटी है, उसको परमेश्वर ले करके परमेश्वर से धन्यवाद कर रहा है। जो रोटी और मछली है उसके लिए धन्यवाद। देखो, हर बात के लिए धन्यवाद करना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में उसमें लिखा है, परमेश्वर के लिए हर बात के लिए, हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर यीशु मसीह का बहुत बड़ा इच्छा भी यह है, हर बात के लिए धन्यवाद करो। मेरे भाई मेरे बहनों, एक पासवान को मैं जानता हूं, वो दुख, तकलीफ, निंदा, वेदना, आंसू, उसके लिए भी धन्यवाद करता है। हम तो सिर्फ खुशियां, आनंद और जो विजय आता है, आशीष आता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, सुरक्षित के लिए धन्यवाद करते हैं। उनका जो पासवान के बारे में मैं बात करता हूं, उसके लिए पहला बेटा जब प्रभु के पास चला गया, उसका मौत जब हुआ था, उसने बोला, प्रभु दिया प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम के लिए स्तुति हो। दिल में दुख तो है, लेकिन वो ये कह रहा, प्रभु ने दिया उसने ले लिया, धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद करना सीख लो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इन दिनों में प्रभु ने इतना बड़ा महामारी से हमें बचाया, आपके धन्यवाद के दिल थोड़ा सा भी कम ना हो। धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करो। मैं तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर रहा हूं, मेरा आवाज आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोग के बीच में बात कर रहा हूं। मेरे लिए भी कोरोना आया, मेरे लिए मैं पॉजिटिव था, आज मैं जिंदा हूं। मेरे उम्र का कई लोग मर गया, मेरा दोस्तों में कुछ लोग मर गया, मेरे जान पहचान कुछ लोग मर गया, मेरे उम्र के लोग कुछ लोग मर गया। प्रभु के अनोखा प्यार है, प्रभु के बहुत बड़ा दया है। हालेलुया। इसलिए हम वो गीत में हम लोग गाया था ना आखिरी में, जो कुछ तूने किया, प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए मैं कैसे वर्णन करूं परमेश्वर। यह हम जरूर करना जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। एक बार हम मिलके गाए, जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना अच्छी बात है ना। मिलके एक और बार गाए, मिलकर के अपना हाथ उठाएंगे, हाथ उठा करके मेरे साथ मिलकर बोलो, जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। प्रभु यीशु, कैसे मैं वर्णन करूं।
कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं, मैं कैसे वर्णन करूं कितना भलाई। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, लॉकडाउन खुलने वाला है जल्दी। प्रभु ने सुरक्षित रखा, पहला लहर में, दूसरा लहर में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद करो, प्रार्थना करना भूलो मत, उसमें धन्यवाद करना कभी भी मत भूलना। धन्यवाद करने के लिए एक अनुचित रीति से करने की जरूरत नहीं है, रीति निवास के अनुसार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपके मन में आ रहा है प्रभु को धन्यवाद करते रहो। धन्य यीशु जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो हर बार मेरे मन में जो कुछ आता है उससे मैं बोलता रहता हूं। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य बोलने के लिए कभी बोलो मत, धन्यवाद बोलने के लिए कभी बोलो मत। धन्यवाद करता रहो, करता रहो। प्रभु आपके जीवन में हमेशा बड़े बड़े कार्य करता रहेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दूसरा प्रार्थना में आप करने का जरूरत क्या है? धन्यवाद करने के बाद अब आपका जरूरत क्या है वो प्रभु को बोलो। वही है फिलिपियों उसका 4 उसका 6 वचन कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो। जब धन्यवाद कर दिया ना, उसके बाद किसी बात को चिंता नहीं करना। हमारा शरीर के लिए, प्राण के लिए, आत्मा के लिए, जरूरत के लिए चिंता नहीं करना, वरन क्या करना है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। दूसरा यह है, आप जो है उपस्थित किए जाए। आपकी जरूरत क्या है, छोटा बड़ा हर बात प्रभु को बोलो। देखिए, इस संसार में एक व्यक्ति से हमारा मन में जो कुछ है वो सारे बात कर सकते हैं, उसका मतलब एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ना आपके माता, ना आपके पिता, ना आपके पति, ना आपके पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके दोस्त, किसी से भी आपके दिल में जो कुछ सोचते हैं वो सारे बात नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इंसान है, वो क्या सोचेगा ये मैं बोल सकता ना बोल सकता हूं, कुछ सीमा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से ऐसा नहीं, कोई सीमा नहीं है। वो आपके परम पवित्र पिता है जिसने आपको बनाया, उनसे हर बात बोल सकते हैं, जो कुछ आपकी जरूरत है। मैं कभी कभी बोलता हूं, मेरा छोटा बड़ा और सबसे बड़ा चीज को भी प्रभु के हाथ में मैं बोल देता हूं, दे देता हूं। प्रभु ये मेरे जीवन में कर दीजिए परमेश्वर, ये मेरे जीवन में कर दीजिए प्रभु। परमेश्वर कर देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में जो कुछ किया उससे बढ़कर और बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। आप अपना निवेदन प्रभु से, डरना मत, सोचना मत, जो कुछ प्रभु को बोलो। जो आपके मन में महसूस कर रहे हैं वो भी बोलो। जो आपके दुख है, तकलीफ है, आंसू की स्थिति है, वो सब चीज प्रभु को बोलो। प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। हर बातों को आपके प्रार्थना में जरूर परमेश्वर मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। अगर शायद आपके जीवन में कुछ जरूरत है इस वक्त, प्रार्थना करो। बीमार है, कष्ट है, कुछ भी है, प्रभु से बोलो। प्रभु से बोलने के लिए मैं ये पूछ सकता हूं, ये नहीं पूछ सकता हूं, ऐसा नहीं है। घर चाहिए प्रभु से पूछ सकते हैं, गाड़ी चाहिए प्रभु से पूछ सकते हैं, काम चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, शांति चाहिए, खुशियां चाहिए, जो चाहिए प्रभु से मांगो। प्रभु से नहीं मांग सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पाप करने का चीज प्रभु से नहीं मांग सकते हैं। पाप करने का चीज कभी परमेश्वर से मांग नहीं सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप मांगना चाहते हैं प्रभु से मांगो।
किसी और का नहीं मांगना। हमारा जो है, हमारा जो हक है वो प्रभु से बोलो, प्रभु देने के लिए तैयार है। कितने लोग मेरे आवाज को सुनने वाला आज प्रार्थना में प्रभु से जो कुछ मेरा जरूरत है, मैं प्रभु से बोलने के लिए कभी मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मैं शर्म नहीं होऊंगा, मैं पूछूंगा प्रभु से, वो मुझे देगा। ऐसा विश्वास करने वाला हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। लगातार प्रभु से मांगते रहो, लगातार प्रभु से मांगते रहो, वो जरूर आपके जीवन में करेगा। और तीसरा, सबसे पहले मैंने आपको बोला धन्यवाद करना। दूसरा, आपकी जरूरत को प्रभु से बोलो। तीसरा, कभी भूलो मत एक मध्यस्थता की प्रार्थना। वो मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है? दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मैं मौका मिलेगा तो कभी आप लोगों को एक और बार इसके बारे में मैं आप लोगों को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आज आप जानना है तीसरा बहुत जरूरी है। आप पहले धन्यवाद किया प्रभु को, दूसरा आपके लिए प्रार्थना किया, आपके अपने लिए जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना किया, और तीसरा कभी भूलो मत, ये जरूरी है दूसरे व्यक्ति, आपके दोस्त हो सकता है, नहीं तो आपके पासवान हो सकता है, आपके कलीसिया हो सकता है, आपके देश हो सकता है, आपके समाज हो सकता है, आपके परिवार में किसी के व्यक्ति के हो सकता है, नहीं तो आपके घर के अंदर ही आपके शायद भाई बहन, आपकी जान पहचान कोई रिश्तेदार में कोई, उनकी जरूरत आपको आपके नॉलेज में है तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है। वही है तिमोथी उसका पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में यह लिखा है, पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए। वही मैं आप लोगों को बोला था, प्रार्थना सब मनुष्य के लिए। खास करके बाइबल में यह भी लिखा है आपके शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो। शत्रु के लिए मतलब ये शैतान के लिए नहीं है, जो शत्रु की तरह काम करते हैं इंसान, उनके लिए भी प्रार्थना करो। वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हर एक व्यक्ति आपके सामने पता चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। पिछले दिनों में जितने लोग मुझे फोन करके बताया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये जरूरत है। कुछ लोग प्रार्थना किया उसके पैसा के लिए, कुछ लोग बीमार के लिए, कुछ लोग शांति के लिए, शादी के लिए, हर बात के लिए प्रार्थना किया। मैं तो सुबह रोज 4 बजे उठ जाता हूं, उसके पहले 5 मिनट के पहले भी कभी कभी उठ जाता हूं। 5 बजे प्रार्थना चालू होता है, उसके पहले 1 घंटा मैं बाइबल पढ़ता हूं, बैठ के प्रार्थना करता हूं। जितनी मुझे याद आता है सबके नाम बोलकर, प्रभु इनको आशीष कर, उनकी जरूरत को दे दे, उनको उनके कष्ट को दूर करे, उनके दुख को दूर करे, उनके बीमार को दूर करे। बहुत लोगों को लिए जो मैं प्रार्थना किया उसी दिन मैं फिर फोन में सुनता हूं प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, नहीं तो ठीक कर दिया। पासवान होने के नाते सबसे बड़ा खुशी की बात क्या बताया है? किसी के लिए प्रार्थना करके उसकी चंगा हो गया, नहीं तो अद्भुत कार्य हो गया, वो जब सुनते हैं ना उसी में सबसे बड़ा खुश है। कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जो है मसीह में नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो जब मसीह में आता है उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। हमारा कलीसिया में कई लोग आते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जब चंगा हो जाता है मैं महसूस करता हूं मेरे लिए खुद चंगा हो गया। हालेलुया। सीख लो, ये प्रार्थना के हद तक, इसलिए मैं आया सारे आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। दूसरा, आप प्रार्थना ये करोगे जरूर परमेश्वर दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए सीख लो। दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए सीख लो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा, बहुत ऐसे आपको जब हमारे गांव में एक कहावत है, जब दूसरे बच्चों को खिलाते हैं अपना बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपके जरूरत को जरूर ठीक करेगा। और चौथा प्रार्थना यह है, वही तो मैंने आप लोगों को बोला था, जो शत्रु के लिए प्रार्थना करना। जो व्यक्ति आपको कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। हमारे लिए एक गलत सोच है, जो हमें
दुष्ट दुख देता है, तकलीफ देता है, उसके लिए कभी कभी हम परमेश्वर उनको नाश कर, उसको तोड़ दे, ऐसा हम प्रार्थना ना करें। उसके अलावा हम ऐसा करना, परमेश्वर जो हमें कष्ट करता उससे हमें बचा कर रख प्रभु। एक वचन पढ़ते हैं, दाऊद ऐसा प्रार्थना करता है। देखिए वचन संहिता 7वां वचन संहिता उसका पहला वचन, उसके पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा, सब पीछे करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। और छुटकारा दे। जो मेरे पीछा करता, मुझे तकलीफ देता है, उससे मुझे बचा ले प्रभु। ये प्रार्थना जरूर करना है। देखिए इस संसार में कुछ लोग आपकी बढ़ोतरी को पसंद नहीं करता, आपके आशीष को कई लोग पसंद नहीं करता, आपकी उन्नति को कई लोग पसंद नहीं करता। आप जब आगे बढ़ते हैं कई लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो लोग ऐसा पीछे करते हैं उससे परमेश्वर रचना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना। जो आपको तकलीफ देता है उससे परमेश्वर आपको बचाना, तो उस बात को प्रभु से बोलकर प्रार्थना करो। बहुत बार लोग उन चीजों में प्रार्थना करने के लिए पीछे हट जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, चमत्कार कार्य करना चाहते हैं। जो लोग आपके पीछे करते हैं उससे परमेश्वर आपको रचना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करना है। लग रहा है कोई आपके पीछे कुछ कर रहा है, लग रहा है कोई आपकी जादू टोना कर रहा है, लग रहा है कोई आपके खिलाफ जो है तंत्र मंत्र कुछ करता है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। उससे जाके लड़ाई ना करना, उससे जाके विवाद ना करना, उससे जाके कुछ परेशान नहीं करना। हम चुपके रहकर प्रार्थना करेंगे बस। परमेश्वर ये कहता है युद्ध तेरा नहीं है मेरा है, युद्ध हमारा परमेश्वर का, वो देखभाल करेगा। आप क्यों युद्ध कर रहे हैं, आप क्यों जाके लड़ाई कर रहे हैं, आप क्यों जाके विवाद कर रहे हैं। आप बिल्कुल चुप होकर के परमेश्वर के चमूह में प्रार्थना करते रहो, बाकी परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। कितना खुशी की बात है मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने से प्रभु हमें बहुत ही से आशीष करेगा। वचन संहिता 59:1 में भी दाऊद उस प्रकार प्रार्थना करता है। वचन संहिता 59 उसका पहला वचन पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, शत्रुओं से बचा, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर, मुझे उच्च स्थान पर रखकर, मेरे विरोधियों से बचा, मुझे विरोधी से बचा। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। विरोधी से जाके लड़ना नहीं, विरोधी से जाके विवाद नहीं करना। तूने मेरे लिए क्या कर दिया, तूने मेरे खिलाफ क्या किया, क्या बोला, ये हमारा काम नहीं है। मसीह लोग किसी से लड़ना नहीं, अब मसीह लोग ये करना, उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आज आपको लग रहा है कोई आपकी शत्रु है, उससे क्यों लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। आपके शत्रु की तरह कोई लग रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो। पांचवा एक मुख्य बात मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। वो है, बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रेयर, एक ग्रुप प्रेयर, एकता के साथ एक मन होकर कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करना। वही है हम लिखा है जब हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रायोरिटी काम उसका छठा दिया, उसका पहला वचन से लेकर छठा वचन तक बाद में पढ़ लीजिएगा। उसमें 4th वर्स कहता है ऐसा है, हम लोग प्रार्थना में बैठे रहेंगे, कुछ लोग एक झुंड बना करके प्रार्थना करता रहेंगे। पढ़िए। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये एक झुंड बनाना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए कोई है? आपके साथ बैठ के मजाक करने के लिए, आपके साथ बैठ करके मनोरंजन करने के लिए कुछ लोग होंगे जरूर, बहुत लोगों के साथ, खास करके जवान लोगों के साथ बहुत लोग होंगे। कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए,
मनोरंजन करने के लिए लोग होता है, लेकिन आपके साथ कोई है बैठ के प्रार्थना करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। बाइबल में बहुत जरूरी बात है ये, आपके साथ बैठ के प्रार्थना करना। मेरे भाई मेरे बहनों, आज उस प्रार्थना के आत्मा परमेश्वर आपको दे दे। आज उस प्रार्थना के आत्मा परमेश्वर आप सबको दे दे। आप ऐसा ही एक भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ मतलब 500-100 लोग को मैं बात नहीं कर रहा हूं, 4 या 5, 3 या कहा 1 या 2 लोग इकट्ठा होते, एक मन होकर वहां पर प्रभु के उपस्थित होता है। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा शिक्षा दे रहा हूं। पहला, स्तुति करना है। दूसरा मैंने बोला है अपने लिए प्रार्थना करना। तीसरा मैंने बोला और दूसरे के लिए प्रार्थना करना। और चौथा यह है जो आपको दुख देता है उसके लिए प्रार्थना करना। पांचवा, एक 4-5 लोग इकट्ठा करके आपके कलीसिया में आने वाला के साथ दोस्त बनाओ, उनको बुलाओ। आज के लिए एक अच्छा मौका है। जूम में कनेक्ट करो, व्हाट्सएप में कनेक्ट करो। वो हम कनेक्ट करके दिया भी है। कितने लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं पासवानों से बाद में पूछूंगा। 4-4 लोगों को हम इकट्ठा किया, एक झुंड बना करके प्रार्थना करने के लिए। और छठा यह है, यह भी बहुत जरूरी है, अकेला प्रार्थना करना। यह अकेला प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो ये मत्ती उसका 6, 5वां और 6वां वचन, दोनों वचन को जोर से पढ़ेंगे, हम सुनेंगे ध्यान से। पढ़िए। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में जो परमेश्वर देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, गुप्त में जो प्रार्थना करना आसान है 10 लोग के साथ मिलकर प्रार्थना करना, क्योंकि वहां पर 10 लोग के आवाज के बीच में आपकी आवाज कैसे आ रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अकेले बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वही अकेला प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना। कितने लोग प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आने वाला दिन में और भी क्या क्या प्रार्थना है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को 6 बात आपके बीच में लेकर आया। स्तुति करना, प्रभु को धन्यवाद करना, और दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना, और जो दुख देता है उसके लिए प्रार्थना करना, एक झुंड के साथ प्रार्थना करना, और अकेले प्रार्थना करना महत्वपूर्ण अनुभव है। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं वहीं प्रभु की बहुत बड़ा आशीष होता है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये प्रार्थना की आत्मा उंडेल लगातार 2 हफ्ते तक हम लोग वो गीत गाया, फिर से एक और बार हम गाने वाला है। जब हम गाते हैं प्रभु वो प्रार्थना की आत्मा को आपको जरूर देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इस प्रार्थना में आगे बढ़ते रहो, इस प्रार्थना में आगे बढ़ते रहो। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उस प्रार्थना की आत्मा को आपको देगा। जब वो आपको देता है उस प्रार्थना में आगे बढ़ता रहो। और अबाला शिखर अबाला बलबा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया इस वक्त आपको वो बहुत बड़ा प्रार्थना की आत्मा को देगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? बोलो, प्रार्थना की आत्मा उंडेल प्रभु, प्रार्थना करो। बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे वो प्रार्थना की आत्मा उंडेल। धन्यवाद करके प्रार्थना करना, स्तुति करके प्रार्थना करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना, एक झुंड के साथ प्रार्थना करना, मैं दुख और तकलीफ देने वालों के लिए प्रार्थना करना, हमारे अपने साथियों के लिए प्रार्थना करना। वो आत्मा मुझे दे दे करके प्रार्थना करो।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिलकर के हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत गा करके प्रभु से मांगेंगे, प्रभु में बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। स्तुति बलि दीन प्रार्थना, स्तुति बलि दीन प्रार्थना, हर बल हमें चढ़ाना है, हर बल हमें चढ़ाना है। फिर से गाएंगे हम लोग, प्रेज़ यू जीसस। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। ये प्रार्थना की आत्मा इस वक्त प्रभु सबको उंडेलना चाहते हैं, सबके जीवन में देना चाहते हैं, आपके परिवार में देना चाहते हैं। जब आप प्रार्थना ज्यादा करोगे उतना प्रभु के नजदीक में पहुंच जाओगे। इस वक्त प्रार्थना की आत्मा, हाथ उठाकर पूछो प्रभु से, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। खुदावन यीशु मसीह, कितने लोग इस वक्त प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको परमेश्वर छू ले प्रभु, उन सबको परमेश्वर छू ले प्रभु। सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर, सामर्थ्य कार्य कर, अद्भुत कार्य कर। सबके जीवन में परमेश्वर सोच समझ से आगे बढ़कर महान कार्य कर प्रभु यीशु राजा। प्रार्थना के मन सबको दे दे, प्रार्थना की आत्मा सबको दे दे। खुदावन यीशु मसीह ये पूरा हफ्ता तक सबके लिए आशीष का हफ्ता तक बन जाए। खुदावन यीशु मसीह अपना सोच समझ से और बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में जो कुछ चाहता वो सारे पूरा कर, साथ रहो, बड़े बड़े कार्य करो। प्रार्थना की आत्मा सबको उंडेल दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा। आमीन और आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। याद रखिए, कल ठीक 10 बजे सुबह ये आराधना जैसे खत्म होगा, समय 10 बजे ऐसा नहीं, ये आराधना जैसे ऑनलाइन में खत्म होगा। आज मैंने गलत बोल दिया, आज या आराधना जैसे खत्म होगा ठीक 10 बजे का टाइम रख लीजिए। आज ही हम लोग जूम लिंक आप लोगों को फ्लायर जैसे बना के आप लोगों को भेज देंगे। 10 बजे मैं आप लोग से जूम में मिलूंगा। आधा घंटे के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, मैं आप लोग से कुछ बात भी करूंगा। आज सुबह 10 बजे अपना परिवार के साथ आ जाइए, मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।